क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका नाम सुन के ही लोगों के दिमाग की बत्ती फ्यूज हो जाती है। टेनेट। क्रिस्टोफर नोलन भाई ने इस बार टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को ऐसे उलझा के रख दिया है जैसे कोई सुता हुआ धागा देख के समझो सुलझा ले। लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि आज हम टेनेट की पूरी कहानी समझाएंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ऐसे समझोगे जैसे अपनी एक्स को समझाया था कि नहीं बेबी, वो मेरी कजिन है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ एक माइंड बेंडिंग जर्नी के लिए। Kahuria this side. What's something people don't know about the Opera House attack in Tenet? तो पिक्चर शुरू होती है एक ग्रैंड ओपेरा हाउस से, जहां हीरो भैया एक मिशन पे हैं। उन्हें हॉस्टेजेस को बचाना है और एक मिस्ट्री ऑब्जेक्ट को सिक्योर करना है। सिंपल राइट? अरे भाई, ये तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है, यहाँ कुछ भी सिंपल नहीं होता। हीरो भैया जब मिशन पे हैं, तभी उन्हें एक अजीब चीज दिखती है, एक गोली जो रिवर्स में चल रही है। मतलब जैसे कोई रिवाइंड बटन दबा दिया हो। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है दोस्त, ये है इन्वर्टेड एंट्रोपी। और यहीं से टेनेट का असली खेल शुरू होता है। समझो कि टाइम एक कैसेट है, हम सब उस कैसेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन टेनेट में कुछ लोग ये जानते हैं कि कैसेट को रिवर्स में कैसे चलाना है, और ये लोग फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, अपने एक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। अब ये इन्वर्टेड बुलेट का कनेक्शन फ्यूचर से है। कोई फ्यूचर से हीरो भैया को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है, उन्हें वार्न करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्यों? किससे बचाना चाहते हैं वो? ये तो आगे जाके पता चलेगा। ये देशतक को पुआजती है। ओपेरा हाउस के बाद हीरो भैया का एक सीक्रेट टेस्ट होता है, और ये टेस्ट पास करने के बाद उन्हें एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है। टेनेट कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये वो लोग हैं जो टाइम के साथ खेल सकते हैं। ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और फ्यूचर से पास्ट में आ सकते हैं। अब टेनेट का मतलब क्या है? ये एक पैलिंड्रोम है, मतलब आगे से पर हो या पीछे से सेम ही रहता है, जैसे मैडम या रेस का। और ये कॉन्सेप्ट मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेनेट का मानना है कि टाइम एक साइकिल है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब इंटरकनेक्टेड है। हीरो भैया को टेनेट ज्वाइन करने का ऑफर मिलता है और उन्हें बोला जाता है कि उन्हें एक बहुत बड़ा खतरा टालना है जो फ्यूचर से आ रहा है। हीरो भैया को अब एक पार्टनर मिलता है, नील। नील को प्ले किया है रॉबर्ट पैटिंसन ने, और ये बंदा फुल स्वैग में रहता है। नील हीरो भैया को टेनेट के सीक्रेट समझाता है और उन्हें यह भी बताता है कि टाइम ट्रैवल कैसे करना है। नील एक मिस्ट्री मैन है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, स्किल्ड है और उसे हर चीज के बारे में पता है, लेकिन वो अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताता। कौन है ये बंदा? क्या सीक्रेट्स छुपा रहा है? हीरो भैया और नील की जोड़ी अब एक मिशन पे जाती है। उन्हें एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट चुराना है, और ये ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर के विलन से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 4, इन्वर्जन। दिमाग का दही हो गया। टेनेट की सबसे कंफ्यूजिंग चीज है इन्वर्जन। इसमें बेसिकली चीजें उल्टे चलती हैं, टाइम रिवर्स में चलता है। समझो कि आप एक इन्वर्टेड कार में हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप आगे ही जा रहे होंगे। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो मूवी देखने में और भी मजा आएगा, क्योंकि मूवी में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो इन्वर्टेड हैं और वो देखने में बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगते हैं। इन्वर्जन के लिए एक स्पेशल मशीन यूज होती है जिसको बोलते हैं टर्न स्टाइल। ये टर्न स्टाइल टाइम के फ्लो को रिवर्स कर देता है, और इसके थ्रू टेनेट के एजेंट्स पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं और फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। चैप्टर 5, टेनेट का विलन है आंद्रे सटोर, एक रशियन आर्म्स डीलर जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। सटोर के पास एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। सेटोर एक्चुअली फ्यूचर से मैसेज रिसीव कर रहा है, और वो लोग चाहते हैं कि वो दुनिया को तबाह कर दे, क्योंकि उनका फ्यूचर खतरे में है।
और उन्हें लगता है कि प्रेजेंट दुनिया को खत्म करके ही वो अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। सेटर बेसिकली थैनोस का बाप निकला, लेकिन हीरो भैया और नील सेटर को रोकने के लिए तैयार हैं और इसके लिए उन्हें टाइम ट्रैवल करना होगा, सेटर के प्लान को समझना होगा और उससे एल्गोरिदम चुराना होगा। चैप्टर 6 मूवी का क्लाइमैक्स एक एपिक टाइम वॉर है। एक तरफ है हीरो भैया और नील और दूसरी तरफ है साटर और उसके गुंडे, और ये लड़ाई हो रही है दो अलग अलग टाइमलाइंस में, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। इमेजिन करो, दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, एक नॉर्मल स्पीड में और एक रिवर्स स्पीड में। कंफ्यूजिंग है ना? बिल्कुल। टेनेट का क्लाइमैक्स देख के ऐसा ही फील होगा। हीरो भैया और नील को सैटर को रोकना है, एल्गोरिदम को डिस्ट्रॉय करना है और दुनिया को बचाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेटर के पास भी टाइम ट्रैवल की पावर है और वो हीरो भैया और नील के हर मूव को पहले से जानता है। चैप्टर 7 टेनेट का एंड बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हीरो भैया को पता चलता है कि नील असल में फ्यूचर से आया है और वो सालों से हीरो भैया को जानता है। नील हीरो भैया को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और हीरो भैया को यह एहसास होता है कि टेनेट ऑर्गेनाइजेशन असल में उसने ही बनाई थी। फ्यूचर में मूवी का एंड एक लूप की तरह है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब इंटरकनेक्टेड हैं और टेनेट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है टाइम के बैलेंस को बनाए रखना। टेनेट एक ऐसी मूवी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इसके मल्टीपल लेयर्स हैं, हिडन मीनिंग्स हैं और एक बार देखने से सब समझ नहीं आएगा। शायद आपको ये मूवी 2-3 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके सारे पीसेस ऑफ द पजल समझ आएंगे। तो दोस्तों, ये थी टेनेट की पूरी कहानी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। उम्मीद है अब आपको टेनेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखो, हम ट्राई करेंगे क्लियर करने का। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई तो लाइक जरूर करना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लाएंगे।